हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 119 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 27 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 5 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नेम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास ऑलरेडी लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है जीनत की घड़ी। जीनत के पापा ने उसे उसके जन्मदिन पर एक घड़ी उपहार में दी। जीनत घड़ी देखकर बहुत खुश हो गई। वह अपनी घड़ी दिखाने के लिए अपने मित्रों के पास गई। जीनत की मित्र गीता घड़ी देखकर बहुत खुश हुई। गीता ने कहा, देखो इसकी सुइयां तो समकोण बना रही हैं। तो बच्चों, जीनत के पापा ने उसे उसके जन्मदिन पर क्या दिया? एक घड़ी उपहार में दी, जिसे देखकर जीनत बहुत खुश हुई और इसलिए वो अपनी घड़ी लेकर अपने दोस्तों के पास गई ताकि वो उन्हें अपनी घड़ी को दिखा सके। और जीनत की मित्र गीता को भी उसकी घड़ी बहुत पसंद आई। लेकिन जब गीता ने उसकी घड़ी को देखा तो उसने कहा कि इसकी सुइयां तो समकोण बना रही हैं। बच्चों, हमने इससे पिछले वाली वर्कशीट में समकोण को देखा था। तो आइए एक बार हम दोबारा से समकोण को देखते हैं। बच्चों, ये है समकोण। क्या है? समकोण। इसे इंग्लिश में राइट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल। बच्चों, आपको इससे पहले वाली वर्कशीट में बताया गया था कि जो समकोण यानी कि राइट एंगल होता है वो अंग्रेजी के लेटर एल की तरह दिखता है। ये देखिए, ठीक है बच्चों, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात कि समकोण की दो भुजाएं कौन सी हैं? एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। और समकोण का शीर्ष यानी कि वर्टेक्स कहाँ पर है? जहाँ पर ये दोनों भुजाएं आपस में मिल रही हैं, यानी कि ये है समकोण की वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, ठीक है बच्चों। क्या आप घड़ी में ऐसा समय बना सकते हो जब घड़ी की सुइयां समकोण बनाती हैं? तो आइए बच्चों, घड़ी में ऐसा समय बनाते हैं जब घड़ी की सुइयां समकोण बना रही हों। तो जैसे कि 3 बजे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? समकोण बन रहा है। ऐसे ही 9 बजे, तो यहाँ पर भी बन रहा है समकोण, ठीक है। और ऐसे ही 3:30 बजे, तो यहाँ पर भी बन रहा है समकोण। तो तीनों जगह पर आप देख सकते हैं कि समकोण कैसा दिख रहा है? अंग्रेजी के लेटर एल की तरह दिख रहा है। जीनत ने अपने मित्रों को बताया कि घड़ी की दो सुइयां अलग अलग समय पर अलग अलग कोण बनाती हैं। तो बच्चों, आइए हम भी देखते हैं कि घड़ी की दो सुइयां अलग अलग समय पर अलग अलग तरह का कोण कैसे बनाती हैं। क्या आप जानते हैं समकोण यानी कि राइट एंगल से बड़े कोण को अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं और समकोण से छोटे कोण को न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल कहते हैं। आइए पहले हम एक बार ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण और एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण को देखते हैं। बच्चों, अब आप राइट एंगल यानी कि समकोण को तो बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ये अंग्रेजी के लेटर एल की तरह दिखाई देता है। जितना ज़्यादा आप इसकी भुजाओं के फैलाव को कम करोगे उतना एंगल छोटा बनता जाएगा और जितना ज़्यादा आप इसकी भुजाओं के फैलाव को बढ़ाओगे एंगल उतना ही बड़ा बनता जाएगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भुजाओं के फैलाव को कम किया गया है, इसलिए यहाँ पर राइट एंगल से छोटा एंगल बन रहा है और इसी को हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक रेखा खींच दूँ तो ये बन जाएगा राइट एंगल। लेकिन जैसे जैसे मैं इसकी भुजाओं के फैलाव को कम करते जाऊंगी एंगल छोटा बनता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्यूट एंगल होता है वो राइट एंगल से छोटा होता है, ठीक है। आइए अब अगला एंगल देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैं एक रेखा खींच दूँ तो ये बन जाएगा मेरा राइट एंगल। क्या बन जाएगा? राइट एंगल। लेकिन यहाँ पर आपको जो एंगल दिया हुआ है वो राइट एंगल से बाहर की तरफ जा रहा है, यानी कि उसकी भुजाओं का फैलाव बढ़ रहा है। तो ये क्या है? ये है ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल राइट एंगल यानी समकोण से बड़े होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या आप बता सकते हैं कि नीचे दी गई घड़ियों में सुइयां कौन सा कोण बना रही हैं? समकोण, न्यून कोण या अधिक कोण? बच्चों, समकोण मतलब राइट एंगल, न्यून कोण मतलब एक्यूट एंगल और अधिक कोण मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो आपको यहाँ पर समय भी लिखना है। तो जल्दी से बताइए कि पहली घड़ी में कौन सा कोण बन रहा है?
बिल्कुल सही, पहली घड़ी में बन रहा है अधिक कोण। कौन सा कोण बन रहा है? अधिक कोण। तो आप यहाँ लिख देंगे अधिक कोण, ठीक है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या समय हो रहा है? बिल्कुल सही, यहाँ पर बज रहे हैं 4। ठीक है बच्चों, आइए अब दूसरी घड़ी को देखते हैं। तो बताइए कि दूसरी घड़ी में कौन सा कोण बन रहा है? समकोण, न्यून कोण या फिर अधिक कोण? बिल्कुल सही, यहाँ पर बन रहा है न्यून कोण। कौन सा कोण बन रहा है? न्यून कोण, यानी कि राइट एंगल से छोटा एंगल। आइए एक बार इसे हम देखते हैं। बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एक रेखा खींच दूँ तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा हमारा राइट एंगल, है ना। लेकिन इसकी जो एक भुजा है उसका फैलाव राइट एंगल से कम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये एक न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल है। और जैसा कि हमने बात की थी कि एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? जो राइट एंगल से छोटे होते हैं। ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या समय हो रहा है? बिल्कुल सही, यहाँ पर 1 बज रहे हैं। ऐसे ही अब आपको तीसरी घड़ी को देखना है और बताना है कि यहाँ पर कौन सा कोण बन रहा है? समकोण, न्यून कोण या फिर अधिक कोण। और यहाँ पर क्या समय हो रहा है ये भी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है बच्चों, घड़ी की सुइयां बनाओ जब वे निम्नलिखित कोण बना रही हो और समय भी लिखो। बच्चों, आपको नीचे 3 घड़ियां दी हुई हैं, इनमें आपको न्यून कोण, अधिक कोण व समकोण बनाना है। तो आइए घड़ी की सुइयों को कुछ इस तरह से बनाते हैं कि यहाँ पर वो इन तीनों कोणों को दिखा सके। तो सबसे पहले हमें बनाना है न्यून कोण। क्या बनाना है? न्यून कोण। तो बताइए हम कैसे बना सकते हैं? बिल्कुल सही, इसके लिए हम 2 बजा सकते हैं। कितने बजा सकते हैं? 2 बजा सकते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो राइट एंगल यानी कि समकोण से छोटा है, तो इसलिए ये क्या है? न्यून कोण है। तो यहाँ पर कितने बज रहे हैं? 2 बज रहे हैं। ठीक है, अब हम दूसरी घड़ी में बनाते हैं अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण मतलब जो कि राइट एंगल से यानी कि समकोण से ज़्यादा हो। तो आइए बनाते हैं। तो बच्चों, ये मैंने बना दिया है एक अधिक कोण। आप देख सकते हैं कि ये राइट एंगल से ज़्यादा है। राइट एंगल कहाँ पर बनेगा? राइट एंगल बनेगा यहाँ पर, और इसकी जो भुजा का फैलाव है वो इस राइट एंगल से ज़्यादा है यानी कि बड़ा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये है एक अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर कितना समय हो रहा है? यहाँ पर बज रहे हैं 3:35। ठीक है बच्चों, अब आपको अगली घड़ी में खुद से एक समकोण बनाना होगा और उसका समय भी लिखना होगा, तो इसे आप खुद से कीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।